प्रेम से बोले जितवाहन बाबा की जय, जीतिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जीतिया माई। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। रानी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी, राजा भी। राजा अपने घर में कभी एक घी का दीपक भी नहीं जलाने देते थे और न रानी जलाने का कोशिश करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राजा रानी का कोई संतान नहीं हुआ। मंत्री बोले, ए राजा साहब, दूसरा विवाह कर लीजिए। एक मरे दू करे और ना मरे छोड़ छोड़ करे, तो आपकी रानी रहेगी, कोई बात नहीं। दूसरा विवाह कर लीजिए। आपका इतना बड़ा राज है, इतना धन संपत्ति है, रह के क्या होगा, आग लगेगा। दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए और दूसरा विवाह कर लिए। जब दूसरा विवाह कर लिए दीदी, दूसरी पत्नी आ गई। लेकिन होता है क्या, दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़ा दुखी रहने लगे कि हमको कोई संतान नहीं हुआ। अब तो एक से दूसरा भी कर लिए, लेकिन हमको कोई संतान नहीं हुआ। ए गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, राजा दूसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुआ तो दुखी रहने लगे और फिर से मंत्री बोला कि ये राजा साहब, फिर से विवाह कर लीजिए, एक पत्नी और। प्रजा लोग भी कहने लगे कि राजा के तो 108 रानी होना चाहिए, आपको तो 3 गो होवेगी। राजा सबको बात मान के और तीसरा विवाह के लिए भी राजी हो गए और तीसरी पत्नी आ गई। जब तीसरी पत्नी आ गई दीदी, तो तीनों घर में रहने लगी। छोटी वाली को कोई भी समझने नहीं लगे, ना बड़ी वाली ना दूसरी वाली। छोटी वाली बड़ी सुंदर थी और काम धंधा में भी घर के बड़े अच्छे से करती थी, गरीब घराना की थी। छोटी रानी जो है, कोई भी काम करती थी कितनों अच्छा से, लेकिन बड़ी रानी और दूसरी रानी लुलुआ लेती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छोटी रानी का भी ब्याह का 5 वर्ष हो गया, लेकिन संतान नहीं हुआ। अब राजा और चिंता में हो गए कि 3 ब्याह किए, फिर भी मुझे संतान नहीं हुआ, अब हम क्या करें। मेरा जिंदगी में एक भी संतान नहीं है, तो इतना बड़ा राजपाट क्या होगा, मेरे धन को क्या होगा, राज को क्या होगा। इतने बड़े राजमहल है, इसको क्या होगा, कौन लेगा, दूसरा कोई भोगेगा। बार बार राजा के मन में यही आने लगा। राजा के घर में दासी थी। राजा के घर में जो दासी थी, दासी बोली रानी से, बड़ी रानी से, ए रानी साहब, हम 4 दिन आपके घर में ड्यूटी नहीं आएंगे, आप अपना काम खुद के कर लेंगे। ऐसा बात बोली तो बड़ी रानी बोली, आखिर क्या है, क्यों तू मेरे घर नहीं आएगी, क्या रिश्तेदार के यहाँ जा रही हो। दासी बोली, नहीं रानी साहब, मैं कोई रिश्तेदार के घर नहीं जाऊंगा। रानी साहब, जीवित पुत्री का व्रत मैं करूंगा। अरे बांझन क्या जाने व्रत। रानी साहब, आपका कोई संतान होता, कोई पूजा पाठ करते, देवी देवता करते, तब तो आपको पता रहता कि व्रत क्या होता है। हम जीवित पुत्री का व्रत करेंगे अपने पुत्र के लंबा आयु के लिए। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे
और पूजा करेंगे। मेरा 2 बेटा 2 बेटी है, 4 संतान है, आप जैसा मैं निसंतान नहीं हूँ। बड़ी रानी गुस्से से आग बबूला हो के और कहती है कि अरे तुम्हारा पैर काट लेंगे, मुँह लड़ाती हो, मुझे बांझन कहती हो। बोली हाँ आप हैं बांझन। बड़ी रानी बोली छुट्टी नहीं मिलेगा। दासी बोली हम आपके घर नौकरी करने नहीं आएंगे, छुट्टी आप कौन देने वाले होते हैं, छुट्टी तो हम लेंगे। दूसरी रानी मुंह टक टक देखते रह गई। तीसरी रानी जाके दासी से बोली हे बहन, कौन ऐसा व्रत करेगी तू, इस व्रत से क्या होता है, कैसे किया जाता है। एक गुरु भाई बहना राजा उस समय कारोबार पे चले गए थे। राजा व्यापार करते थे, इस राज्य से उस राज्य जाते थे, तो राजा घर पे नहीं थे। छोटी रानी पूछी दासी से बहन कैसे इस व्रत को करती हो, हमें भी समझाओ विस्तार रूप से। बोली देखिए बहन, ज्यादा कुछ नहीं, सप्तमी के दिन नहाई खाई करते हैं और कंदा के और झिंगी के सब्जी बनाते हैं, मड़ुआ के रोटी बनाते हैं, एक रोटी गाय माता को दे देते हैं और एक रोटी चिलसियार के नाम से दे देते हैं, एक रोटी पूर्वज के नाम से निकाल देते हैं, एक रोटी लक्ष्मी माता के नाम से निकाल देते हैं और उसके बाद हम भी खा लेते हैं। रात्रि में नहाई खाई करके दिन में रात्रि में सरगी बनाते हैं। तो सरगी जैसे सास करते हैं उस तरह करते हैं। तो मेरा सास तो पुआ बनाती थी, उठगन देती थी और हम भी उसी तरह करते हैं। बोली कि ए बहन, क्या हम तुम्हारे घर चले। बोली कि ए बहन, तू मेरे घर चलेगी तो राजा निकाल देंगे। बोली चाहे जान जाए मेरा रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारे घर चलेंगे। एक गुरु भाई बहना छोटी रानी दासी के घर चली गई। दासी के घर जाके स्नान ध्यान करके जीवित पुत्री का व्रत की 3 दिन लगातार 4 दिन उसके घर बिता ली और 4 दिन में व्रत करके और लौटी। जिस दिन लौटी उसी दिन राजा भी लौटे। राजा हारे थके थे, शाम का समय में आए थे। कुटन बड़ी रानी और कुटन मंझली रानी राजा को कुछ ना कह सकी। छोटी रानी के पास बिस्तर पे लेट गए। पूरी रात्रि बीत गया, सवेरा हुआ। जब राजा को देखी बड़ी रानी बोलती है राजा साहब छोटी रानी कुकर्मी है, बदचलन है, इसका विचार ठीक नहीं है। राजा बोले कैसे और क्यों। राजा साहब आपसे इसका मन नहीं भाता है, ये तो दासी के घर गई थी। राजा बोले दासी के घर, तो हाँ। छोटी रानी से राजा पूछे अरे तू दासी के घर क्यों गई थी। छोटी रानी सच बात बता दी, स्वामीनाथ, मैं जीवित पुत्री का व्रत करने के लिए उसके घर गई थी। जो जिसको संतान नहीं होता है, जिस स्त्री को, वो भी इस व्रत को रखती है और संतान वाली भी, इसीलिए हम इस व्रत को रखें उसके घर जाके। राजा कहते हैं हम नहीं मानते हैं, तूने व्रत का एक बहाना लगाई और दूसरे के साथ गलत संबंध जोड़ी। नहीं, हम तुम्हें अपने घर में जगह नहीं देंगे। रात्रि में राजा रात में बिताए, वो बेचारी गर्भवती रह गई। एक रात के गर्भवती। राजा सुबह में छोटी रानी को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिए। छोटी रानी घर से निकल गई और सोचती है कि हे भगवान, हम कहाँ जाएं।
हम कहाँ जाएं, किस ओर जाएं, जो कि हमें जगह मिलेगा। यदि मैका जाएंगे तो कुलछनी कहलाएंगे, कुलनसनी कहलाएंगे। मर भी जाएंगे तो वो गलत है। इसीलिए मुझे कुछ करना चाहिए। छोटी रानी ना आओ देखी ना ताओ देखी, घर से राजा तो निकाल दिए हाथ पकड़ के। घर से निकल गई, चलते 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 जंगल में चली गई। जंगल में चली गई, पूरा दिन रात रास्ता चलते रह गई। जंगल में चली गई, जंगल में जाके और समय बिताने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो एक गैया थी। गैया चल रही थी, बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारी गाय थी। छोटी रानी देखी तो बन के जो फल फूल होता है वो तोड़ तोड़ के खा के अपना जीवन पालन कर रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ। उसे क्या पता कि मैं गर्भ धारण कर लिया हूँ 1 दिन में। वो क्या करती है दीदी, गैया को कहती है कि हे गौ माता, क्या तुम्हारे साथ हम रह सकते हैं? गाय अपने इच्छा से हाँ बोल दी। गाय का पोंछ पकड़ के चलने लगी। गाय एक ऋषि मुनि का था। गाय के साथ साथ छोटी रानी चल गई। गाय आश्रम में चली गई और छोटी रानी भी आश्रम में चली गई। महात्मा को देखकर छोटी रानी डर गई। ना जाने कैसे विचार के लोग हैं, ये महात्मा ढोंगी है या सत। महात्मा जब देखे तो बोलते, बेटी तू कौन हो और इस जंगल में? अपनी बातें कह सुनाई। महात्मा बोले, बेटी तू मेरा पुत्री बन के मेरे साथ रह सकती हो। हम बाहर सो जाएंगे कुटिया के अंदर, तू सो जाना। मेरा गाय का सेवा कर देना, मेरा भोजन बना देना। हम पूरे दिन भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग कर लाएंगे और तू मेरा भोजन बनाना। अब क्या होता है दीदी, रानी देखी कि कुटिया के पास एक भगवान का मंदिर था, ठाकुरवारी भी था। सोची कि ये तो बड़ी अच्छा जगह हम आ गए, यहाँ पर कुआं भी है। अब प्रतिदिन अच्छे से रहने लगी, भोजन बनाने लगी और गाय का सेवा करने लगी। जो महात्मा थे अपना पुत्री का रिश्ता धर लिए, धर्म की बेटी और पिता। गाय भी माता बन गई। गाय को गाय माता कह के छोटी रानी पुकारती थी। धीरे धीरे समय बीता, 3 से 4 महीना हुआ। इसका पेट बड़ा होने लगा। जब बच्चा बढ़ रहा है दीदी तो पेट तो बड़ा हुए करेगा। ऋषि मुनि को धक धक करने लगा और कहने लगे, बेटी ये किसकी पाप है? ए वन में भी रह के क्या तू नाजायज संबंध किसी से बना लिया हो? रानी बोली, बाबा इसी के कारण तो मुझे घर से निकलना पड़ा है और मैं भला इस वन में आके नाजायज संबंध बनाने वाला हूँ? नहीं महाराज, कोई नाजायज संबंध मैं नहीं बनाया हूँ। मेरा ये संतान राजा का है। बोले, ठीक है बेटी, धर्म का बेटी हो तो राजा का संतान है तो रहने दो। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। समय बीतता जा रहा है। समय बीतते बीतते 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना पूरा हो गया। 9 महीने के बाद एक दिन अचानक ऋषि मुनि घर पे नहीं थे, वो तो भिक्षा मांगने चले गए थे और बेचारी बैठी हुई थी। इसका प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। आज प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो ये दर्द सहले नहीं सहल जाता है। चाची आप तो जानते हैं कि क्या होता है जब बच्चे का जन्म देती है माँ। तो दीदी आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप भी जानते हैं कि माँ कितना कष्ट सहती है। आँख उठो अंग टूटता है तो बच्चे का जन्म देती है।
उस वक्त लगता है कि प्राण आ रहा है और जा रहा है। तो क्या होता है दीदी, बेचारी पूरा दर्द से पीड़ित होकर छड़पड़ाने लगी, तड़प रही है उस एकदम। माता बंसती जो थे, माता से रहा नहीं गया, माता से रहा नहीं गया और माता बंसती छोटी रानी के पास कुटिया में पहुंच गए और कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारा मौसी लगती हूँ, बेटी जब हम घर पे गए तो तुम नहीं मिली, खोजते खोजते यहाँ आ गई हूँ। अरे क्या हुआ? बोली माँ मुझे बहुत पेट दर्द कर रहा है। बोली बेटी घबराओ मत, तू बच्चे का जन्म देगी और पुत्र होगा। छोटी रानी बोली, मौसी यदि पुत्र हो या पुत्री, मेरा जिंदगी का सहारा तो वही रहेगा, भगवान मुझे अच्छे से दे दे, हे भगवान मुझे अच्छे से दे देना। माता बंसती बोले, बेटी माता सती का नाम लो, तेरा प्रसव आराम आराम से हो जाएगा। बेचारी माता सती कहते रह गई और बच्चा जन्म ले लिया। बड़ा सुंदर और प्यारा लड़का था। रानी, छोटी रानी बड़ा प्रसन्न हो गई। अब माता उसको साथ रह के उसका सेवा करने लगे। माता सती सेवा करने लगे। दीदी 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। माता सती कहते हैं कि बेटी हम अब जा रहे हैं, मेरा बहू और बेटा इंतजार कर रहा होगा, छोटे छोटे पोता पोतियां हैं। अब छोटी रानी सोचती है कि हे भगवान, ए माता सती मेरे लिए सोठ, गुड़, गड़ी, छोड़ा, काजू, किशमिश, दाक, मुनक्का सब लेकर आई, घी, तेल, मेरे लिए कपड़े, इतना सामान लेकर आई है, मेरे बच्चे के लिए कपड़े। मैं तो इस मौसी को कभी जानता भी नहीं था, लेकिन मेरी मौसी खोजते खोजते वन में भी आ गई। मेरे मौसी मुझसे दूर चली जाएगी। अब वो छोटी रानी जाने का नामे नहीं लेती है कि जाइए मौसी। माता सती फंस गए। लक्ष्मी सरस्वती कहते हैं कि बहन, नर लोग ऐसा ही होते हैं, अपने माया के जाल में मोह लेते हैं भगवान को। माता सती बोले, नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं तो इसके ममता पे, इसका अकेलापन, इसका प्यार, इसका भक्ति पे मैं इसको सेवा करने आया हूँ, इसकी माँ बन के, और इसका सेवा करके ही जाऊंगा। माता सती बोले, बेटी जब तुम्हारा कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना कि मौसी आओ मेरे घर, हम तुम्हारे पास दौड़ते भागते आ जाएंगे। बेटी जब तू छोटी थी तो तुम्हारा माँ मर गई थी, जब तू 5 साल के थी तो तुम्हारा माँ मर गई थी, और मैं ही तेरा सेवा प्रतिपाल किया हूँ। तुम्हें पता है ना कि तेरी माँ मर गई थी? वो जो माँ थी वो सौतेली माँ थी। बोली हाँ माँ, वो तो पता था। और सौतेली माँ तुम्हें राजा के घर इसलिए ब्याह की कि राजा से मुझे बहुत धन संपत्ति मिलेगा। चिंता मत करो बेटी, राजा छोड़ दिया तो क्या, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब बाबा ऋषि के पास वो बेचारी समय बिताने लगी। माता सती चले गए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। जितिया का दिन आया। बाबा से कहती है कि बाबा मेरे लिए सारा सामग्री ला दीजिए। देखिए दीदी, जीवित पुत्री का दिन में सारा व्रत करते हैं तो नया साड़ी पहनते हैं, लेकिन जितिया में नया साड़ी नहीं पहनते हैं, क्योंकि पितरपक्ष रहता है और पितरपक्ष में नए वस्त्र लोग नहीं धारण करते हैं। और बहुत लोग दीदी कहती है कि दीदी मेरे घर तो नया से ही किया जाता है, तो कोई बात नहीं, यदि आपके घर नया से किया जाता है तो ठीक है, लेकिन खास करके ऐसे जिनके नहीं पता है तो अपने सास से पूछिए
कि माँ जी आप जिउतिया कैसे करते हैं। यदि आपको सास नहीं घर पे है तो आपको बुआ सास होंगी, चचिया सास होगी, बड़े देवरानी होंगी, जेठानी होगी, ननद होगी, कोई होंगे। यदि कोई नहीं है तो आपकी जैसी मर्जी वैसा व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान सभी पे प्रसन्न होते हैं और ऐसे नियम के अनुसार जैसे सास करती है उसी तरह जिउतिया करना चाहिए। सास यदि पुराने वस्त्र से करती होंगी तो पुराने वस्त्र से करिए, सास नया से करती होगी तो नया से करिए, लेकिन नियम के अनुसार ये पितरपक्ष चलता है तो पुरानी वस्त्र से ही करना चाहिए जिउतिया। क्योंकि जिउतिया में जो पूर्वज का होते हैं उन्हें भी पूजा की जाती है, उन्हें भी आत्मा का शांति दिया जाता है। और जो भी जीवित पुत्री का व्रत करते हैं तो अपने 7 कुल के नाम से पानी भी देते हैं, जितने पूर्वज हैं सबको देती है। तो क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब जिउतिया का दिन आया, ऋषि से बोली कि बाबा, महात्मा से कि बाबा हम जिउतिया व्रत करेंगे। बाबा को जिउतिया के बारे में कोई पता नहीं था। बोले बेटी क्या क्या लगेगा, सारा सामग्री का नाम, फल फलरिया का नाम बता दी। बाबा लाकर दे दिए। रानी बन में भी जिउतिया व्रत किया, कच्चे धागे गले में पहन लिया बच्चे का नाम से। बच्चा तो छोटा था, बहुत छोटा था। तीन से 3.5 महीना के उसका बच्चा था। 3 महीना के मान लीजिए तो छोटा तो था। बेचारी क्या करती है दीदी, कच्चे धागे पहन ली, बच्चे का कमर में भी दे दी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चा का 4 साल 5 साल हो गया। जब 4 साल 5 साल हो गया दीदी तो बेचारी मन ही में सोचती है कि हे भगवान, जिस बच्चा को राजमहल में रहना चाहिए वो बच्चा वन में खेलता है। जो बच्चा राजा के राजमहल में सारा सुख को भोगता वो लकड़ी काटता है। बड़ा बेचारी दुखी थी। भगवान से रोज प्रार्थना करती है कि भगवान, मुझे तो अपना चिंता नहीं है, लेकिन इस पुत्र को राजा कैसे स्वीकारेंगे। और जो बच्चा था बिल्कुल हूबहू राजा के सूरत था। जिस तरह राजा का शकल था उसी तरह बच्चा के शकल था। एकदम राजा के 8 खूर भगवान ने रच के भेजे थे। भगवान इसका पुकार तो सुनते थे। धीरे 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 बच्चा का 10 वर्ष हो गया। रानी लगातार 11 वर्ष बिता ली वन में। एक दिन के बात है दीदी कि राजा घोड़े सवार होकर उसी जंगल के रास्ते जा रहे थे दूसरे राज्य में अपने कारोबार के लिए। और राजा के बहुत जोरों से प्यास लग गया। इतना जोर से प्यास लगा कि राजा का एकदम बदन में चिलगारियां मारने लगा। राजा पानी के लिए तड़पने लगे। उन्हें लगा कि हे भगवान, पानी कहां से मिलेगा। राजा व्याकुल हो गए और राजा घोड़े पर से भिगा गए। राजा बेहोश हो गए। जहां पर रानी, छोटी रानी रहती थी, वहां पर राजा भिगा गए घोड़ा पर से। राजा को तो चोट भी लग गया, लेकिन भगवान का माया अपरंपार, दोनों को मिलाने के लिए सब तो भगवान ने रच दी है। राजा जब भिगा गए दीदी, यही आश्विन महीना पितरपक्ष में, जिस दिन राजा निकाले थे अपने पत्नी को, उसी दिन मिलाए भी। जीवित पुत्रिका के पारण के बिहानी होला राजा अपने पत्नी को हाथ पकड़ के निकाले थे। जीवित पुत्रिका के बिहानी होला राजा वहां भिगा गए 11 साल में। क्या होता है कि छोटी रानी जो है, छोटी रानी का बेटा देखा से जाके बोला, माँ
एक मुसाफिर गिर गया है, घोड़े से सवार था, बेहोश पड़ा है माँ, उसको पानी का जरूरत है। रानी दौड़ती भागती गई पानी लेकर, तो देखती है कि ये तो राजा हैं। बोली बेटा, ये मुसाफिर के पकड़ के अपना कुटिया के अंदर ले चलो, कुटिया के अंदर ले चलो बेटा। वो बच्चा जो था 10 साल के था दीदी, कुटिया के अंदर ले गया, कुटिया के अंदर ले गया। रानी क्या करती है, बिस्तर पे सुला दी, पानी मारी, राजा का होश आ गया, रानी घूंघट ले ली। बच्चा कहता है कि माँ, ओ मुसाफिर गिरा हुआ था तो तू घूंघट नहीं ली, लेकिन जब उसे होश आया, उसे पानी पिला दिए हम, तो तूने घूंघट ले लिया। रानी बोली बेटा, घूंघट इसलिए लिए हैं कि वो प्राय पुरुष है, और प्राय पुरुष को मुख देखना पाप लगता है, इसीलिए बेटा हम घूंघट ले लिए हैं। ठीक है माँ। क्या होता है दीदी, राजा को भूख भी लगल था। बच्चा पूछता है, राजा साहब आप तो राजा हैं, बड़े राजा हैं, तो क्या आप भोजन करेंगे इस कुटिया में? राजा का तो भूख लगा हुआ था, प्यासे भी थे, भूखे भी थे। बोले कि हाँ भोजन कर लेंगे, तूने तो मेरा प्राण बचाया है। बोला कि ठीक है भोजन कर लीजिए। बच्चा लाकर भोजन दे दिया, भोजन कर लिए राजा। उसके बाद बच्चा का होशियारी और तेज देखकर, वीरता को देखकर राजा कहते हैं कि बेटा तुम्हारा माता को क्या नाम है? बोला कि मेरा माता को चंद्रावती नाम है, और तुम्हारे पिता को? अब बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी का नाम तो माँ ने बताई ही नहीं, हम तो पिताजी का नाम कभी पूछने के लिए हट ही नहीं किए, मेरा माता ने ही परवरिश कर रही है। यहाँ और कौन कौन रहते हैं? तो एक महात्मा रहते हैं, संत जी, मेरी माँ उन्हीं को पास रहती है, एक गैया रहती है। संत जी दिन भर भीछा मांगते हैं, शाम को बाहर कुटिया में सो जाते हैं, हम माँ के साथ सोते हैं और संत जी बाहर सोते हैं। संत जी का तो हम सेवा भी करते हैं। राजा कहने लगे बेटा तू अपने माँ से नहीं मिलाओगे? राजा साहब माँ हम दोनों मिलकर तो आपको टांग कर लाए। अच्छा एक बार माँ से मिला दो बेटा, हम फिर चले जाएंगे, हम तो व्यापार के लिए जा रहे हैं। राजा बोल रहे थे, रानी सब, छोटी रानी सुन रही थी, रानी चंद्रावती सब बातें सुन रही थी। बेचारी कलेजे पर पत्थर धर के, अपना आंखों के आंसू आंखों में सुखा के और चुपकी लगा के बैठी थी। ये भगवान, राजा मुझे पहचान लेंगे। बच्चा जो है जाके बोला, माँ जो मुसाफिर है वो तुम्हें बुला रहा है, माँ चलो। बच्चा को लालच था कि राजा है तो मुझे कुछ इनाम देगा, कुछ तो देगा, इसे मैं प्राण बचाया हूं। बेचारी रानी जो थी, रानी आई, राजा को प्रणाम की, प्रणाम राजा साहब। राजा पूरा सूरत को निहारते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो मेरा पत्नी छोटी रानी, रानी चंद्रावती है, चंद्रावती है। राजा के आंखों में आंसू भर गया। उसके बाद कहते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़ा पाप कर दिए कि जो इस जगह पे हम गिर गए। अरे पापन दुष्ट, जब मुझसे नहीं संतान हुआ तो किसी गैर से संबंध बना के और तूने संतान का जन्म दे दिया है। रानी बोली महाराज मेरे अस्तित्व को गालियां मत दीजिए, पुत्र को
स्वीकारिए ना स्वीकारिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 11 साल इस जंगल में बिता लिया हूँ और आज भी अपने पुत्र के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पिता मिल गए हैं, मैं अपने पिता के पास हूँ और आपका इंतजार भी नहीं कर रही थी। हाँ, मैं सिंदूर लगाती हूँ आपका नाम का, क्योंकि मैं सुहागन हूँ, लेकिन ये पुत्र आपका है। राजा जब अपना सूरत निहारते हैं और बेटा को देखते हैं तो हूबहू राजा में है, बोली विचार वीरता एकदम राजा जैसे था। अब राजा मायूस हो गए, शाम हो चुका था। जो महात्मा थे महात्मा भी आ गए। प्राय पुरुष को अंदर देखकर महात्मा गुस्से से आग बबूले हो गए। पुत्री, तू किस प्राय पुरुष को अंदर तूने जाने का रास्ता दे दिया? रानी शर्माते हुए बोली, पिताजी आप नहीं जानते, ये जो मेरा पुत्र है उसका पिता है। ना जाने भगवान कैसे रास्ता भटका दिया और यहाँ पर उन्हें मुझसे मिला दिया। महात्मा को देखकर राजा जाके चरण छूकर प्रणाम किए और कहते हैं कि महात्मा, मैं आपका आभार हूं कि मेरा पत्नी का 11 साल आपने रखा और मेरे बच्चे को भी अच्छे संस्कार, अच्छे परवरिश दिए। महात्मा जो थे वो कहते हैं कि जो विधाता लिख देता है वही होता है। तुम्हारा पत्नी का परवरिश मेरे पास 11 वर्ष का था, इसलिए मैं इसका परवरिश किया हूँ और इसका पिता बन के रहा हूँ। राजा बोले, हे महात्मा, अब मेरा पत्नी को मेरे साथ जाने दीजिए और मेरे घर आप भी चलिए। महात्मा बोले, पुत्र, मैं तो वन का वासी हूँ, मैं तो इस जंगल से जाने वाला नहीं हूँ। जाओ, खुशी खुशी तू अपना पत्नी को और पुत्र को ले जाओ। तेरा पत्नी बार बार दिन रात चिंता में रहती थी। मैं पुत्र का जन्म तो दे दिया हूँ, लेकिन इसे दूंगा क्या? राजा तुरंत नगर से डोली मंगवाए, कहार मंगवाए, डोली का दुल्हन की तरह सजवाए, अपना पत्नी के लिए सुंदर से वस्त्र मंगवाए, पूरा 16 श्रृंगार 32 गहना मंगवाए और रानी का वस्त्र आभूषणों से भर दिए। रानी 16 श्रृंगार में सज गई, रानी चंद्रावती, और सज के अपने पुत्र को गोद में लेकर डोली में बैठ गई। आगे आगे राजा घोड़ा से और पीछे से डोली कहार जा रहा है। राजा अपने नगर में पहुंचे। राजा के नगर में हाहाकार मच गया, शोर मच गया। राजा फिर से विवाह करके आ रहे हैं। राजा फिर से विवाह करके आ रहे हैं। राजा की 2 रानियां थी, झाड़ू लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। अरे, राजा का तीसरे विवाह से भी संतोष नहीं हुआ, फिर से चौथी विवाह कर लिए। बुढ़ापे में राजा ब्याह करके आ रहे हैं। राजा को भी घर नहीं ढुकने देंगे और राजा की पत्नी को भी नहीं। जब राजा दरवाजे पर डोली लगवाए तो दोनों पत्नी चुपचाप खड़ी थी झाड़ू लेकर। राजा अंदर गए, पूजा का थाल सजाएं, अपने पत्नी को आरती उतारे और अपने पुत्र को भी आरती उतारे और आरती उतार के अपना पत्नी को डोली से हाथ पकड़ के निकाले। दोनों रानी देखी, अरे तो छोटी रानी चंद्रावती है। दोनों रानी का हक्के बक्के बंद हो गया और राजा से कहती है कि राजा साहब, इसका गोद में संतान है, इसे कैसे स्वीकार लिए? संतान देखकर, नाजायज बच्चा देखकर। राजा मुंह में थप्पड़ लगाकर बड़ी रानी और मंझली रानी को कहते हैं, अरे तुम्हारे ही कारण मैंने अपने खानदान का बारिश को मैंने भगा दिया था और अब तुम्हारा बात में आने वाला नहीं हूँ। ये तो मेरा पत्नी है, मेरा जीवन संगनी है, भला इसे मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? मेरा घर का चिराग है, मेरा घर का दीपक है, रोशनी है। और राजा अपने घर को ले गए। दासी को जब पता चला तो दासी फिर से वापस आ गई 11 साल के बाद। छोटी रानी से मिलने आई। छोटी रानी कहती है कि बहन, तुम्हारे साथ फिर से मैं जीवित पुत्री का व्रत करने के लिए तुम्हारे घर जाऊंगा। राजा से बोली, हे स्वामीनाथ,
मैं 9 साल लगातार वन में किया जीवित पुत्री का व्रत। 1 साल मैं जब इसके घर किया था, मेरा बच्चा उरुम हुआ। अब हम फिर से एक बार इसके घर जाना चाहती हूँ। राजा बोले इजाजत है। बड़ी रानी और मंझली रानी जन भूल के एकदम आग बबूले हो गई थी। अब उसे लगने लगा कि इस बच्चे को कैसे हम मार डालें। जब छोटी रानी जीवितिया व्रत के लिए दासी के घर गई तो बड़ी रानी और मंझली रानी को मौका मिल गया। अरे बच्चे को मार डालेंगे। बच्चे के काटने के लिए हाथ पांव बांध के और दोनों मिलके तैयार हो गई। जैसा ही गड़ास उठाई, एक बहुत बड़ा सर्प आया और बड़ी रानी और मंझली रानी दोनों को डास लिया। दोनों रानी जमीन पर गिर गई। बच्चे हाथ पांव बंधे और चिल्ला रहा था, मेरा प्राण बचा लो, कोई मेरा प्राण बचा लो। दाई दासी घर में थे नहीं, सभी जीवित पुत्री का व्रत के लिए छुट्टी पे थे। दोनों रानी बेहोश पड़ी थी। छोटी रानी दासी के घर थी। राजा ही जब शाम में आए तो देखते हैं कि अरे मेरा बच्चा का हाथ पांव बंधा है। दोनों रानी बेहोश पड़ी है, कटार वहां पे रखा है। राजा को देखकर एकदम आचकित हुआ। पहले रानी से उठाने से पहले दोनों बच्चे का हाथ पांव खोले और कहने लगे ये सब कैसे हुआ। बच्चे बोला पिताजी, बड़ी माँ और मंझली माँ ने मुझे हाथ पांव बांध के काटने जा रही थी। एक सर्प आया और दोनों को डास लिया और दोनों जमीन पर गिर गई। राजा तुरंत वैद्य जी के पास गए और उसे इलाज करवाएं। जब वैद्य जी इलाज करवाए, वैद्य जी इलाज किए, झाड़ने वाला झाड़े तो दोनों आंख से दोनों अंधी हो गई और प्राण तो बच गया, लेकिन दोनों अंधी हो गई। अब बच्चे का देखने के लिए भी उसको नहीं रहा। जो बच्चा है वही डोरिया के ले जाता है, वही खाना देता है। छोटी रानी खाना बनाती है, दाई दासियाँ खाना बनाती है और खाना देती है। बड़ी रानी और मंझली रानी का करनी का सजा मिल गया। अब कभी जिंदगी में नहीं सोचेगी कि बच्चे को देखें और बच्चे को साथ कोई गलत करे। छोटी रानी से बोली, हे बहन, मेरा करनी का फल मिल गया है, भगवान से प्रार्थना कर दो मेरा आंखें वापस हो जाए। छोटी रानी बोली, दीदी भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, आप अपने लिए प्रार्थना करें और हम अपने लिए। आप अपना आँख का रोशनी खुद भगवान से मांगिए। गुरु भाई बहना, दोनों रानी का मुंह टेढ़ा हो गया और जिंदगी में कभी रोशनी वापस नहीं आया। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय।